हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा जी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स में, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 9 लिया था। ठीक है, 2 वीडियो ऑलरेडी जा चुके हैं हमारे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी के। ठीक है, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के सोल्यूशन। हालांकि इस चैप्टर में आपके केवल एक ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में 9.1, और इसमें 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है, लेट ना करते हुए देखिए, इंग्लिश में यहाँ पर आपको बोर्ड में व्हाइट बोर्ड पर शो हो रहा होगा, और हिंदी में यहाँ पर आपको स्क्रीन पे इधर साइड में शो हो रहा होगा। ठीक, तो वहाँ से एक बार हिंदी में आप लोग रीड जरूर कर लीजिएगा। अब आइए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या रहा है, थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, अब आप लोग ये कहोगे भैया साड़ी पेटी बोड़ी सब कहाँ भेजने लगे, तो यहाँ थोड़ा सा ठीक है गाड़ी से निकल रहे फेरी वाले, निकल जाए फिर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। क्या कहता है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, क्या है कि एक रोप का मतलब होता है रस्सी, एक 20 मीटर क्या है लंबी रस्सी है, एसी ये रस्सी है आपकी। ठीक है, इस पर कोई सर्कस का कोई आर्टिस्ट है, कलाकार है, जो इसके ऊपर चल रहा है उछल उछल के। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, जो कि ध्यान से देखिएगा, एक खंबा है, एक स्तंभ है, एक ठीक है, इससे रस्सी का यहाँ पर एक छोर बंधा हुआ है खूब टाइट से, और इसकी ग्राउंड तक जमीन तक यहाँ तक खूब टाइट से एक रस्सी बांध दी गई है, और जिस पर एक कोई आर्टिस्ट कलाकार है जो कि इसके ऊपर उछल उछल के चल रहा है रस्सी पर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द। ठीक है, अब इस ए बी ये क्या है आपका पोल है, यानी इस ए बी खंबे की हाइट बताइए, ऊंचाई बताइए। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज। अब जो एंगल बनेगा यहाँ पर, एंगल क्या बनेगा, जब रस्सी से नीचे से ग्राउंड मतलब धरती से, ठीक है, रस्सी को ऊपर देखने पर यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो ये एंगल नीचे से जब हम किसी ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वहाँ से कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। कितना बन रहा है, अब देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले बाकायदा एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखना है, लेंथ ऑफ द रोप, रस्सी की लंबाई बराबर 20 मीटर, एंगल ऑफ द एलिवेशन उन्नयन कोण थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, हाइट ऑफ द पोल ए बी ये पता करनी है, यानी खंबे की ऊंचाई पता करनी है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको दिया क्या है 20 मीटर लॉन्ग, ये क्या है आपका हॉरिजेंटल, ठीक है, सॉरी हाइपोटेनस जिसे हिंदी बोलते हैं कण, और पूछ क्या रहा है लंब। कण दिया है, लंब दिया है, कण पूछ रहा है। देखिए हाइपोटेनस दिया है आपको, यानी एच दिया है हाइपोटेनस, और क्या हाइपोटेनस आपको दिया है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर आपको पूछ रहा है। तो हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, कण दिया है, लंब पूछ रहा है, कण दिया है, लंब दिया है। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, तो आपको पता है साइन और कॉस, साइन और कॉसेक में। ठीक है, साइन और कॉसेक ये 2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऐसे हैं जिसमें आपका हाइपोटेनस यानी कण और लंब यानी परपेंडिकुलर आता है। ठीक है, तो चाहे तो आप साइन अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, साइन थीटा, या कॉस थीटा अप्लाई कर दीजिए। तो हमने अप्लाई किया क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कण। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह कितना दिया है बेटा, थीटा की जगह दिया है 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनस है आपका ए सी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है ए बी। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1.2। साइन की टेबल लर्न कर लीजिएगा, मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्री वीडियोज़ में उसमें बताया भी कि साइन की टेबल अगर आपको मान लीजिए टेबल ना याद हो तो किस तरीके से उसको ट्रिक से याद करते, वो भी मैंने बता के रखा है। ए सी आपको कितना दिया है, ए सी आपको दिया है 20 मीटर, तो 20 रख दीजिए अपॉन ए बी। आप ए बी क्या है, ए बी हाइट है, ए बी आपको पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए बी का इधर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए ही आएगा, 2 का 20 में कराएंगे तो 2 × 20, देन ए बी इज इक्वल टू 40 मीटर। ये क्या आ गई, हाइट ऑफ द पोल। अब लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ द पोल इज 40 मीटर, अतः खंबे की ऊंचाई 40 मीटर है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे समझ में आ गया। तो ये हाइट आपकी कितनी आ गई, ये ए भी पूछा था, ये आ गई आपकी 40 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और आसान भी लगा होगा। चलिए अब अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ।
सो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आइए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए सबसे पहले इंग्लिश में यहाँ लिखा है और हिंदी में आपको स्क्रीन पर शो रहा होगा, तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ठीक है। आंधी तूफान आया और पेड़ को तोड़ के चला गया। तो एक पेड़ है, ठीक है। और वो क्या हुआ, जब आंधी आई, ये पेड़ खड़ा है सुरक्षित सेफ, ठीक, सुरक्षित खड़ा हुआ है। अब क्या आई, आंधी आई, हवा का झोंका चला, ठीक। तो क्या हुआ, ये पेड़ टूट के इस तरह गिर गया, बीच से टूट के इस तरीके से गिर गया, ठीक। द ब्रोकन पार्ट हैव बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि एक स्टॉप मतलब एक आंधी आई या तूफान आए, आंधी आई जिसकी वजह से एक सुरक्षित अच्छा खासा भला पेड़ क्या हो गया, बीच से टूटकर गिरा, बीच से टूट गया। और जो उसका ऊपर टॉप शिखर वाला हिस्सा है वो क्या कर रहा है, टूट के ज़मीन वाले हिस्से को छूने लगा। और जब वो ऊपर वाला टॉप का हिस्सा जो शिखर था वो ज़मीन को जब छूता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो वो एंगल बनाता है आपका 30 डिग्री का एंगल बनाता है। आगे देखिए आगे क्या कहता है, ठीक है। एक्स मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ठीक है, ट्री के पाद बिंदु से, ठीक है, ट्री के जहाँ पे पेड़ खड़ा है वहाँ से, मतलब यहाँ से बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टचेज द ग्राउंड, ठीक है, मतलब जहाँ पर पेड़ खड़ा हुआ है वहाँ से लेकर और जहाँ पर पेड़ का जो टॉप शिखर है वो टूट के गिरा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 8 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको दे रखी है 8 मीटर है, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, आगे पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो इस पूरी ये ट्री आपका दिया है, इसकी क्या बतानी है, हाइट ऑफ द ट्री। इस पूरे ट्री की हाइट बतानी है, मतलब ये जो हिस्सा ये और जो टूट के गिरा ये हिस्सा आपको क्या बताने है, हाइट, ठीक। ये जो नॉर्मल है ट्री पेड़ बना के दिखा दिया, अगर अच्छा लग रहा हो तो उखाड़ के यहाँ से ले जाइए, ठीक है। अब आइए ये ओरिजिनल डायग्राम है, इस तरीके का डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है, ये मत बनाइएगा, ठीक है। और अगर आम भी लगा देंगे, ठीक है, तो वहाँ पे टीचर आपको नंबर देने के वजह से आम खाने लगेंगे, ठीक। इसलिए आप क्या करिए, डायग्राम इस तरीके से बनाइए। सबसे पहले एक क्या है, ट्री है, एक पेड़ है। जैसे ही हवा का झोंका, आंधी आई, स्टॉर्म आया, वो क्या करा, उसने पेड़ को बीच से तोड़ दिया। तो ये हिस्सा देखिए, ये डॉट डॉट करके दिखाया, मतलब ये हिस्सा टूट के ये देखिए नीचे ज़मीन पे आकर गिर गया। तो वो ए था ऊपर टॉप वाला ए, अब इसको नाम चेंज करना पड़ेगा, ए डैश हो गया। तो ये जो पेड़ का ये हिस्सा है ये टूट के ये हिस्सा क्या कर रहा है, ज़मीन को छू रहा है। और ज़मीन को जब छूता है तो ये एंगल बनाता है 30 डिग्री का, 30 अंश का कोण बनाता है। अब क्या कह रहा है, जहाँ पर ये पेड़ खड़ा है, पेड़ फुट ऑफ द ट्री, ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ पर ज़मीन पर पेड़ खड़ा हुआ है, जहाँ पर पेड़ लगा हुआ है, वहाँ से जहाँ पर पेड़ का टॉप शिखर गिरा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री, तो इस पूरी ट्री की, पूरा ट्री क्या है, AC, ये पूरा आपका ट्री है, इसकी आपको क्या बतानी है, हाइट बतानी है, ठीक। ये यहाँ पर क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हाइट पता होने से पहले आपको क्या क्या AB की अगर वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, इस AC पूरे A से लेकर C तक में 2 पॉइंट ब्रेक हो रहे हैं। पहला कौन सा, AB, अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए, और BC, इनकी अगर वैल्यू पता चल जाए किसी तरह, तो हम AC ये इसकी हाइट बता सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई कितनी रही होगी, ठीक है। तो उससे पहले आपको पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए, ये जो ये हिस्सा है, ये अगर हमें इसकी लेंथ पता चल जाए, ठीक है, इसकी A' की वैल्यू पता चल जाए, A' की लेंथ पता चल जाए कितनी है, ठीक है, तो हमें ये जो टूट के हिस्सा गिरा है, ठीक है, ये पेड़ का जो है हिस्सा क्या है, इस तरीके से, ये इस तरीके से जो है टूट के हिस्सा गिर गया, ठीक है। तो इसकी हाइट पता चल जाए हमें, टूटे हुए हिस्से की और ये वाले हिस्से की, तो हमें हाइट ऑफ द ट्री पता चल जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज बनना है, कौन सा, A'BC। तो हम क्या लेंगे, N। आइए करना चालू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया क्या है वो लिख लीजिए, A' दिया है आपको, गिवन है, ये ज्ञात है, A' दिया है 8 मीटर, ठीक है। ये आप लैंग्वेज लिख के वहाँ पर दिखा दीजिएगा जो यहाँ पे लिखी है, ठीक है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, फ्रॉम टचेस द टॉप ऑफ द ट्री, उसकी डिस्टेंस दी है 8 मीटर, ये लिख लीजिएगा। और हमें क्या दिया, एंगल दिया है, यानी टीटा दिया है,
ईटा नहीं लिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमने क्या लिया, सॉल्यूशन करते हैं इन ट्राइंगल त्रिभुज A'BC में, A'BC में। अब देखिए यहाँ पर एक आपको क्या पता चलना है, किसी तरह ये वैल्यू पता चल जाए और ये, यानी कि इस A'B की और इस BC की वैल्यू पता चल जाए तो हमें हाइट ऑफ द ट्री पता चल जाएगी कि पेड़ कितना ऊंचा था, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पूरा A'BC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ध्यान से देखिए ये आपको अगर निकालना है ये पता है, ये निकालना है ये पता है, ये निकालना है ये पता है। एंगल के सामने वाली साइड यानी BC ये क्या है आपकी, ये होता है परपेंडिकुलर, दिस इज P, इसे हिंदी में बोलते हैं लंब, ठीक है। और समकोण के सामने वाली साइड ये क्या होती है, हाइपोटेनस, ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो मीनिंग तो लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे, ठीक है, लिखते आ रहे इतनी बार तो आप लोग याद भी होंगे। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइट हो गई, तो ये बचा हुआ क्या होता है, ये हो गया आपका बेस। बेस आपको दिया है, अगर अभी इसको भूल जाइए, अभी हमें मान लीजिए इसको निकालना है, तो बेस दिया है परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया है परपेंडिकुलर निकालना है। तो जब बेस दिया है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो बेस और परपेंडिकुलर ये ट्रिग्नोमेट्री के कौन से रेशियो में ये रिलेशन देता है, जिसमें बेस भी होता है और परपेंडिकुलर होता है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आता है, दो हैं, एक है tan थीटा और दूसरा है cot थीटा। अब इन दोनों में से कौन सा लिया जाए, तो आपकी मर्जी है तो tan थीटा ले लीजिए या आपकी मर्जी है तो cot थीटा ले लीजिए। मैं यहाँ पर tan यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में बोलते हैं लंब बटे आधार। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर है आपका BC अपॉन बेस क्या है, बेस है आपका A'C। तो आइए वैल्यू लिख दीजिए, थीटा आपको दे रखा है, एंगल दे रखा है tan 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर BC है, ठीक है, परपेंडिकुलर है आपका BC, ठीक है, इसकी वैल्यू देनी रखी है। और बेस क्या है A'C, ठीक है, A', ये हो गया 8। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, ये आपको याद होनी चाहिए, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन 8। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए BC की वैल्यू पता करने के लिए। तो क्या करेंगे, 8 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 8/√3 ये आ गया आपका क्या, BC। तो BC आपका आ गया 8/√3। इसको अच्छे से लिखने के लिए ऐसे लिख लीजिए, BC इधर लिख लिया और 8/√3 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ ये BC वैल्यू कैसे आई ये समझ में आपको आ गया। अब देखिए ये वाला एक पार्ट हमें मिल गया BC, यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपको पता चल गई कितनी है, ये हाइट आपको पता चल गई है 8/√3, ये आपको पता चल जाए। अब किसी तरह ये पता चल जाए, ये कैसे पता चलेगा, ये टूटा हुआ पार्ट है जो कि गिर के इधर गिरा है, ये टूटा हुआ पार्ट है जो कि ऐसे गिर गया है, तो ये वाले पार्ट की वैल्यू पता चल जाए A', B की। अब ध्यान से देखिए, अब इसको छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे आइए, आपको दिया क्या है, दिया है आपका बेस दिया है, हाइपोटेनस पूछ रहा है, बेस दिया है, हाइपोटेनस पूछ रहा है, बेस दिया है, बेस दिया है, हाइपोटेनस पूछ रहा है, आधार दिया है, कर्ण पूछ रहा है। तो बेस और हाइपोटेनस, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है जिसमें बेस और हाइपोटेनस की बात होती है, तो वो है आपका कौन सा, कॉस थीटा और सेक थीटा होता है। तो आप चाहे तो कॉस थीटा यूज़ कर लीजिए, आप चाहे तो सेक थीटा यूज़ कर लीजिए, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सेक थीटा का। तो हम यहाँ पर सेक का भी यूज़ करते हैं, हम कॉस का ही यूज़ कर लेते हैं, कॉस थीटा का यूज़ करेंगे। तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, हिंदी में बोलते हैं आधार बटे कर्ण। बेस क्या दे रखा है, बेस दे रखा है आपका A', बेस दिया है, अपॉन हाइपोटेनस कितना है A', B, ये आपका क्या है, हाइपोटेनस है। आइए भाई, कॉस थीटा, थीटा के आपका दिया है कितना, 30 डिग्री। A', कितना दे रखा है, 8/A', कितना दे रखा है, ये आपको निकालना है। तो A', आपको क्या करना है, निकालना है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये याद होनी चाहिए, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 8/A'। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, हमने ये किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, जगह नहीं बची इधर कर देते हैं। आइए भाई, जगह नहीं बच रही है तो इधर कर देते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या करेंगे, 2 को उधर भेज दीजिए, A', B को, तो ये हो जाएगा √3
ए डैश बी, ये मल्टीप्लाई हुआ, इन दोनों का आपस में हुआ और इन 2 का उधर करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 × 8। ए डैश बी की वैल्यू आपको निकालनी है, इसके साथ क्या √3 मल्टीप्लाई में इधर इस साइड भेजेंगे, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और 2 8 या 16/√3, तो ये हो गया आपका ए डैश बी की वैल्यू, यानी ए डैश बी की वैल्यू ये आ गई आपकी 16/√3, ये आ गई इसकी ए डैश बी की वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको ये जो टूटा हुआ पार्ट है ये यही तो है जो डैश वाला है, इसका मतलब ए डैश बी इसकी वैल्यू है, ए बी की वैल्यू है, ठीक है, ये टूटा ही वाला तो पार्ट था, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 16/√3, ये वैल्यू पता चल गई। ठीक, अब देखिए ए बी की वैल्यू पता चल गई, बी सी की वैल्यू पता चल गई, तो पूरी हाइट ऑफ द ट्री पता चल जाएगी, क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, अब आइए हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ क्या है, पेड़ पूरा आपका AC है, AC बराबर, इधर लिख दे रहे हो तो जगह नहीं बच रही, तो इसमें 2 पार्ट है, पहला क्या है A B प्लस दूसरा पार्ट क्या है B C। देखिए ए बी की वैल्यू कितनी आई है, ए बी की वैल्यू आपकी आ गई है 16/√3 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी आई है, बी सी की वैल्यू आपकी देखिए, बी सी की वैल्यू आ गई है 8/√3। सॉल्व करिए, दोनों ये कैसे है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और ऊपर वाले 2 नंबर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो 16 + 8 कितना होता है 24/√3। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये ध्यान रखिएगा कि नीचे √3 नहीं होनी चाहिए, तो √3 को गायब करने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन परिमयीकरण करते हैं, यानी कि जो नीचे होता है उससे अंश और हर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो करा दीजिए मल्टीप्लाई। 24 × √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 3 से 1 कट हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, तो क्या हो जाएगा 8/3 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री AC, ये क्या होगी हाइट होगी ट्री की। हेंस दी हाइट ऑफ द ट्री AC इज इक्वल टू कितना है बेटा 8/3 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते समझ में तो आया होगा, बंदाज फर्स्ट क्लास, नोट कर लीजिए आप। सो बच्चों एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 1 मिनट ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको वैल्यू दी रखी है मीटर में। ठीक है, आंसर भी आपका मीटर में आ रहा है, वहाँ पर धोखे से सेंटीमीटर हो गया, तो जहाँ जहाँ सेंटीमीटर वहाँ मीटर कर लीजिए बेटा। यहाँ सेंटीमीटर यहाँ कर लीजिए, मीटर कर लीजिए। और कहाँ सेंटीमीटर लिख गया है, और सेंटीमीटर कहाँ लिख गया है भाई, यहाँ सेंटीमीटर लिख गया है, यहाँ पर क्या कर लीजिए मीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर से चेंज करके क्या कर दीजिए मीटर, क्योंकि आंसर आपका क्या है वैल्यू जब मीटर में दे रखी है तो आंसर भी आपका किस में आएगा मीटर। तो यहाँ जो हाइट ऑफ द ट्री है, पेड़ की जो ऊंचाई हो कितनी होगी 8/3 मीटर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट क्लास बिंदास फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सुपर बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको एक्सरसाइज 9.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 बताया गया, क्वेश्चन नंबर 2 बताया हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का, वो आपको अच्छे समझ में बिंदास फर्स्ट क्लास समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसमें एक एक वीडियो में आपके इस एक्सरसाइज में टोटल 16 क्वेश्चन है, और हर एक वीडियो में आपके 2-2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपको मिल गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय